क्या? पहले इश्क का कर्ज है बाकी तो सुन लो, पूजा इश्क काफी महंगा होता है। क्या बात है पहले रोहन इश्क भाई, का बाकी तो सुन लो, दूजा इश्क भी काफी महंगा होता है। क्या बात। रोहन भाई, रोहन भाई, एक हैरत होती भाई है। हाँ सर, महरूमी के मारू की ये और है तो है। ये हैरत होती है चाहिए। दो दो शेर एक इसके याद आ गए, कुछ उसके कुछ नए प्रकार के हैं, तो अभी यहाँ पे सुन रहे लोग तो देखिए कि ये कैसे है। कि ख्वाब की मेज पर एक बल्ब जलाए रखिए, ख्वाब की मेज पर एक बल्ब जलाए रखिए, आज भी रम की किताबें क्या है रखिए। रखिए, वाह 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 वाह। ख्वाब की मेज पर एक बल्ब जलाए रखिए, आज भी किताबें ही ले आए रखिए, और कब अंधेरों में चले जाए वो भी ठुकरा कर, तब अंधेरों में चले जाए वो भी ठुकरा कर, एक में आप जरा फालतू पाए रखिए। जब अंधेरों में चले जाए वो भी ठुकरा कर, एक में आप जरा फालतू है ना एक्स्ट्रा, फालतू साए रखिए, और सूखे पेड़ों का एहतराम भी रखिए साहब, सूखे पेड़ों का एहतराम भी रखिए साहब, सब्ज पत्तों से भी पहचान बनाए रखिए। बढ़िया, पहचान बनाए रखिए, और सारे गुलशन की हिफाजत नहीं कर सकते हम, सारे गुलशन की हिफाजत नहीं कर सकते हम, खैर गमले में तो एक फूल खिलाए रखिए। है बढ़िया, वाह मुकर्रर सर। सारे गुलशन की हिफाजत नहीं कर सकते हम, खैर गमले में भी एक फूल खिलाए रखिए। और आखिरी दो शेर से ज्यादा चाहूंगा कि महरूमी के मारों की ये हालत होती है, महरूमी के मारों की ये हालत होती है, उम्मीदों के दस्तरखान पे उजलत होती है, उम्मीदों के दस्तरखान पे उजलत होती है, और हमने अपनी ऐसी हालत कैसे होने, हमने अपनी ऐसी हालत कैसे होने दी, उससे उसकी गद्दारी पर हैरत होती है। वाह 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 वाह, आप थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद। ये तो ऐसा हो चुका है कि सर कुछ चीजें हैं हमें याद है कि उनसे वो आप कहीं भी रास्ते में मिल जाएंगे तो हम आपको वहीं बोलेंगे सर एक ये हो जाए, जिसमें से एक ये और एक है तो है। फिलहाल आज आप वो नहीं सुना रहे हैं, तो मैं चाहता था, कितने लोग चाहते हैं कि है तो है हो जाए? बिल्कुल 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 चाहेंगे जी बिल्कुल है तो है, बिल्कुल कुछ ही शेर सुना दीजिए इसमें। एक माँ वाला और पिता वाला। जो पथरीली ये रहनुगर है तो है, जो पथरीली ये रहनुगर है तो है, जरूरी मगर अब सफर है तो है तो है, पथरीली ये रहगुजर है तो है, जरूरी मगर अब सफर है तो है, न पूछो कि किसने बताया हमें, न पूछो कि किसने बताया हमें, हमें सब तुम्हारी खबर है तो है। बोले तुमसे कहूंगा मैं अब छूट क्या, जो तुमसे कहूंगा मैं अब छूट क्या, सितारों के पार अपना घर है तो है, और सभी कुछ तो साइंस होता नहीं, सभी कुछ तो साइंस होता नहीं, दुआओं माँ की असर है तो है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, है तो है। सर पिता वाला सर। शुक्रिया रोहन सर, पिता वाला सर वो मेरा फेवरेट है, वो हो जाए। मुझे भी पता है बेबुनियाद है, मुझे भी पता है बेबुनियाद है, मगर बाप हूँ फिक्रगर है तो है। वाह बहुत बड़े सर, धन्यवाद सर। और कुछ लोग और भी जुड़े हैं जिसमें हमारे कुमार विश्वास कहे जाने वाले, ये नाम इनको नहीं पसंद है, मैंने भी नहीं दिया है पर अब लोग कहते हैं। तो टीकम भाई हैं, अमरीश भाई हैं, और अभी सबसे बड़ी बात है गोपाल सर जुड़ गए हैं साथी कथांकन टीम से। अर्पित मिश्रा है,
लखनऊ से। और वो जो गमले वाली बात आई थी उसमें बहुत अच्छा रिलेट किया कि अर्चित वहां पे पर्यावरण बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सरकार से भी सहयोग है। और तो आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। और एक हल्का सा सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट हुआ ये कि इस इवेंट का नाम जूम माइक है पर वो ये गूगल मीट पे रहा है। तो ये चीज पे एक दो लोगों ने सवाल किया। तो देखिए बात ये थी कि जूम का नाम आने के बाद कई लोगों ने मुझ पे आक्रमण किया कि तुम नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकते अगर तुम जूम इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि ये चीज जूम ने भी बकायदा एक ट्वीट करके एक प्रेस निकाल के बताया है कि भाई हम चाइनीज नहीं हैं, हम अमेरिका के हैं, हमारा ये इस लड़ाई में हमारा तंबू मत उखाड़ो। पर दरअसल ये था कि 40 मिनट का स्लॉट दे रहा था हमें। मैंने कहा नहीं 40 मिनट तो कतई नहीं होंगे, तो गूगल यहाँ पे हैं हम। और अब जैसे बात आ गई है कि नेशनलिस्ट होने की, समाजवाद होने की, तो एक बहुत बड़ी प्रथा चली आई है। एक बात मुझे याद है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। उन्होंने नेहरू जी, हर कोई जानता है, बहुत कॉमन सा है कि राज्यसभा की सीढ़ियों पे लड़का आने लगे, उन्होंने नेहरू जी को पकड़ लिया तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा है आपने बचा लिया मुझे। तो एक बहुत बड़ी बात कही कि साहित्य हमेशा राजनीति को सहारा देती है, वरना राजनीति कब की गिर जाती। पर वहीं दुष्यंत कुमार भी कहते हैं कि साहित्य का काम राजनीति के लिए लिखना नहीं है, कुर्सी के लिए लिखना नहीं है, सवाल पूछना है। शायद यही कारण है कि राजनीति जब भी कोई भी आंदोलन होता है, दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए आता है, या रामधारी सिंह दिनकर का याचना नहीं अवरण होगा, ये पंक्ति सबके मुंह पे रहती है। तो सरकार से सवाल जरूरी है। और इसी विधा की कविता लिखती हैं प्रीति पांडे मैम हमारी। वो मेरी सीनियर है, मैं फिलहाल जहाँ काम कर रहा हूँ वो मेरी वहाँ सीनियर है। पर यहाँ अभी वो बताएंगी कि हिंदी को लेके जो हिंदी वो सिखा रही हैं और उनका वो जो लिखने का तरीका है पहले सवाल पूछने की, वो बेहतर है। सो प्रीति मैम ओवर टू यू। धन्यवाद अभिषेक सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही साथ जो भी यहाँ श्रोतागण हैं जिनके और जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी कविताएं प्रस्तुत की, मुझे बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिला। और गीत, गजल, सारी चीज़ें आई। तो मैं 2 पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहूँगी और उसके बाद अपनी कविता शुरू करना चाहूँगी। मेरी आवाज़ प्रॉपर है? यस मैम। थैंक यू सर। कुछ अंधेरे उठे रोशनी खा गए, कुछ अंधेरे उठे रोशनी खा गए, चंद झूठे सगल मन को बहला गए। गीत गुमसुम हुए हैं रुवासी गजल, गीत गुमसुम हुए हैं रुवासी गजल, काव्य के मंच पर चुटकुले छा गए। सो मैं चुटकुले तो नहीं कहने वाली, बढ़िया है। लेकिन मैं आपने जो जिस तरह से मेरा परिचय बताया कि हाँ मैं इस तरह की कविताएं लिखती हूँ, तो वैसे ही मैं राजनीति पे एक व्यंग्य कविता जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे लिखी थी और आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कथांकन टीम के सामने प्रस्तुत कर सकूं, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी उसको शुरू करना। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है डेवलपमेंट। और आप चाहे जितने भी घोटाले हमारे वहाँ पे हुए या जो भी, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, पर कुछ सामान्य चीजें हैं जो हमें हमेशा देखने को मिलती। तो मैं शुरू करूंगी। अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है। देश बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है और फिर भी लोग कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। देश बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है और फिर भी लोग कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। चमचा अपनी जगह परमानेंट हो रहा है, चमचा अपनी जगह परमानेंट हो रहा है, ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है। और तो और देखिए, बच्चा बाप से भी इंटेलिजेंट हो रहा है, बच्चा बाप से भी इंटेलिजेंट हो रहा है, घर घर में पार्लियामेंट हो रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। कार्यालय में रेस्टोरेंट हो रहा है, कार्यालय में रेस्टोरेंट हो रहा है और रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है। नेता सभा की समाप्ति पर प्रेजेंट हो रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मेरी कविता थी, छोटी सी सरकाज़म, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर थी। और मेरी अगली कविता जो है मैं कभी-कभी मतलब थोड़ा इमोशनल होकर के या कोई भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज आए, तो कभी-कभी समय मिलता है तो उस पर लिखना पसंद करती हूँ। तो अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय जो आत्महत्या या जो सुसाइड केस और इन चीज़ों में आए,
तो मैंने उसी को ध्यान में रख कर के अपनी एक कविता लिखी और मैंने अपनी कविता का जो शीर्षक था, हालाँकि मैंने अपने एक मित्र की सहायता से इसको पूरा किया। तो उसका जो शीर्षक है वो है, आखिर क्यों टूटा उसका दम। ये मेरी कविता का शीर्षक था, शीर्षक है, सॉरी, था नहीं। और मैं शुरू करूँगी। जाना नहीं था लेकिन निकल गया, जाना नहीं था लेकिन निकल गया, पत्थर का साहिल बर्फ सा पिघल गया। कहते तो सब थे तकलीफ अपनी बताओ, कहते तो सब थे तकलीफ अपनी बताओ, जब बोलना चाहा तो हर शख्स वहां से निकल गया, हर शख्स वहां से निकल गया। रोता था मैं तो हंसती थी दुनिया, हालात पर मेरे बरसती थी दुनिया। रोता था मैं तो हंसती थी दुनिया, हालात पर मेरे बरसती थी दुनिया। लंबी उम्र की ताबीज अभी भी गले में थी, लंबी उम्र की ताबीज अभी भी गले में थी, फिर भी 2 गज का फंदा गले में डाल सुकून के सफर पर निकल गया, फिर भी 2 गज का फंदा गले में डाल सुकून के सफर पर निकल गया। वो अकेली सी रातें, भयावह से सपने, सपनों में हालात से हारने का गम, जिंदगी की शर्तों की कस्में भरने वालों, आज टूट के गिर गया वो। जिंदगी की शर्तों की कस्में भरने वालों, आज टूट के गिर गया वो। किसी को न पता चला आखिर क्यों टूटा उसका दम, आखिर क्यों टूटा उसका दम। नींद टूटी तो दहल गया, नींद टूटी तो दहल गया, क्यों ये सपना मुझे खल गया। उम्मीद जीने की जिसकी भी टूटी होंगी, उम्मीदें जीने की जिसकी भी टूटी होंगी, देके मुखाग्नि उस लाश को वो परिवार तो खुद में जल गया, देके मुखाग्नि उस लाश को वो परिवार तो खुद में जल गया। और अंत में मैं ये निष्कर्ष में मैंने 2 पंक्तियां जो लिखी, रोकने होंगे ये हालात, समझनी होंगी सबको ये बात, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं न कहीं से तो टूटा जरूर होता है, दिखाई ना दे मगर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है, दिखाई ना दे मगर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। ये मेरी कविता थी और समय सबके लिए यहाँ पे समय कम है, अदरवाइज मेरे पास सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं चाहूंगी कि सब लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो मौका सबको मिलना चाहिए। फिर कभी मौका मिला तो मैं जरूर आगे कुछ प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद अभिषेक सर। थैंक यू मैम। और ये चीजें जितना हुआ था सबसे पहले तो बहुत बढ़िया था। मुझे डेवलपमेंट काफी पसंद है वाली कविता, कि काफी रिलेवेंट लगती है आजकल ऐसे विकास चल रहा है। और अजज भाई अगर विकास शब्द ला देंगे ना तो फिर आप समझोगे नहीं, अपना गोस्वामी हमें छोड़ेंगे नहीं। सुधीर चौधरी जब 2000 के नोट में नैनो चिप ला सकते हैं तो फिर हमको छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए जैसा है वैसा रहने देते हैं। खैर एक लाइन मैंने काफी इन दिनों में मैंने काफी कुछ पढ़ा तो उसमें एक चीज मुझे लगी थी कि भगवत गीता के बाद में कबीर ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। तो खैर अच्छा है कि मुझे मिलता है। एक लाइन ऐसे कहीं पे कुछ ध्यान आ गया है, आगे बढ़ते हैं तो उसके पहले है कि उमर नजमी की लाइनें हैं कि बिछड़ गए तो दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगने लगा है लगने लगा है पर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं पर मुझे देख के लगेगा नहीं। क्या बात है अभिषेक भाई।